भगवती मानव कल्याण संगठन जनशक्ति पार्टी के लोग मंगलवार की दोपहर बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रने में सालिग्राम के चाचा के साथ एक्सीडेंट कर उनके साथ मारपीट की गई। परिजनों को जानकारी लगी तो परिजन घायल को हटा अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने पीड़ित को दमोह के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जैसे ही वह दमोह जिला अस्पताल आने को तैयार हुए, उसी दौरान मनीष पलिया, लकी ठाकुर, राजा ठाकुर, सौरभ ठाकुर ने इनके साथ गाली गलौज कर मारपीट करने का प्रयास किया। जैसे तैसे वह अपने चाचा को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए, जहां से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि दिनेश घोसी और जय सिंह घोसी द्वारा रने में इनके चाचा के साथ एक्सीडेंट कर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे ही उन्हें गंभीर अवस्था के चलते जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। भगवती मानव कल्याण संगठन जनशक्ति पार्टी के लोगों ने दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आरोपियों के खिलाफ शीघ्र ही मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। और इस घटना में कुछ दिन पहले एक पत्रकार के साथ भी मारपीट की गई थी, जो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या लगता है कौन करवा रहा है ये सब कुछ? ये वो मनीष पाल्या, भाजपा अध्यक्ष। अब तो रात्रिकालीन मेरे चाचा जी के साथ एक्सीडेंट हुआ रनी में। वहाँ पर एक्सीडेंट के बाद उनके द्वारा मारपीट भी की गई। मारपीट के बाद जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग हटा अस्पताल लेके आए। हटा अस्पताल में मनीष पल्या, लकी ठाकुर, राजा ठाकुर, सौरभ ठाकुर के द्वारा गंदी गंदी गाली दी गई, मारपीट भी की गई, पत्थर से मारने की कोशिश की गई। जब डॉक्टर साहब ने हम लोगों को दमोह रेफर के लिए लिख दिया तो इन्होंने हम लोगों को जाने नहीं दिया। हमारे चाचा जी जबलपुर मेडिकल अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी दिन कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई थी, इसलिए हटा में पूर्व गुंडाराज चल रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ, ये गुंडाराज को ख़त्म किया जाए। जिसने आपके चाचा के साथ एक्सीडेंट किया और जो आने नहीं दे रहे थे, कौन है ये लोग? एक्सीडेंट किया है दिनेश घोसी और जयदेव सिंह घोसी। इन्होंने मारपीट पहले एक्सीडेंट किया तो उसके बाद मारपीट की। आज आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन दिया गया? एसपी साहब ने बोला है कि उनके साथ कार्रवाई करेंगे। आज भगवती मानव कल्याण संगठन ने एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जो हटा में घटना घटी है। हमारे सालिग्राम भाई के चाचा के साथ एक्सीडेंट करके पहले एक्सीडेंट किया, इसके बाद में मारपीट की है। और जब मारपीट होने के बाद इन लोगों को जानकारी चली तो ये चाचा को लेकर के अस्पताल हटा गए। हटा अस्पताल में जब वहाँ पे बीजेपी के कुछ गुंडे और माफियाओं के गुंडे वहाँ आकर के इन लोगों को भी धक्का मुक्की गाली गलौज करने लगे उसी संबंध में। तो उसमें मनीष पल्या जो है पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनके द्वारा उनके साथी द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई, जिसका वीडियो बनाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अभी हमारे हटा में एक घटना और घटी थी, जो विधायक के लड़के के द्वारा एक ऐसी मान लो घटना घटित की गई थी कि पत्रकार के साथ मारपीट एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो हटा में जिस प्रकार का गुंडा एवं जंगल राज चल रहा है, वह पूरे देश को शर्मिंदा कर रहा है और हमारे दमोह के लिए भी शर्मिंदा कर रहा है कि इस प्रकार से जो राजनेता हमारे जनता के लिए व्यवस्था करने के लिए एवं हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, वही लोग आज गुंडागर्दी को उतर आए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार का यदि बीजेपी का राज चलता रहा और इन पर बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ नेता इस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे गुंडा तंत्र बढ़ता जा रहा है। वो यह बीजेपी के लिए खतरा है, क्योंकि आज चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया तंत्र कहलाता है वो भी खतरे में है। उनके साथ भी मारपीट की रही और खुलेआम
उसका वीडियो भी बनाया गया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई जा रही। तो मैं एसपी महोदय से आग्रह करने आया था। हमारे संगठन के साथ हमारे सभी लोग आए थे और एसपी साहब से बात भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, इस पर मैं कार्रवाई करूँगा। अभी जो घटना घटी है उसका हम लोग वीडियो पेश करेंगे, इसके बाद देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। अभी कार्रवाई उसी घटना के समय पे एक आरक्षक वहाँ मौजूद था जिसके सामने पूरी घटना घटी है, लेकिन वहाँ जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही थी, उनके पक्ष में तो ना बोला, लेकिन जो मारपीट कर रहे थे उनके साथ उनका समर्थन था। तो उनके खुलेआम एक हौसला बुलंद हो गए कि जब हमारे साथ शासन प्रशासन पुलिस साथ में है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये लोग क्या कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि कोई भी पुलिस वाला रहता है, उसके सामने यदि कोई इस प्रकार की घटना घटित करता है तो यह हमारे दमोह के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं चाहता हूं कि यदि ऐसे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहां उपस्थित था और उसके सामने ये घटना घटी है और वीडियो में आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए।